हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। क्या नंबर सिस्टम, जितने भी छात्र छात्रा हैं, कोई भी या जितने भी दोस्त हैं, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। क्या संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति को। संख्या पद्धति को बोलते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम और हिंदी में संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति होता है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, यानी संख्या। यानी मेन रूप से हमें संख्या के बारे में जानना है। क्या संख्या, यानी संख्या क्या है। तो संख्या से पढ़ने से पहले हम उसके और कुछ बेसिक चीज़ जानते हैं, जैसे आखिर में संख्या का निर्माण किससे होता है। संख्या का निर्माण की अगर बात करें, संख्या का निर्माण, तो संख्या का निर्माण पहले कैसे होता है, पहले इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि संख्या जो होती है अंक से मिलकर बने होते हैं, डिजिट से। क्या संख्या का जो होता है निर्माण जो होता है अंक से मिलकर बने होते हैं। क्या से, अंक से, अंक से मिलकर बने होते हैं। क्या संख्या जो होती है अंक से मिलकर बने होते हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं डिजिट। क्या, डिजिट, डिजिट्स। यानी संख्या का निर्माण आपसे अगर पहले नंबर सिस्टम में हम पहले जानेंगे कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का निर्माण जो होता है अंक से मिलकर बने होते हैं, डिजिट से मिलकर बने होते हैं। डिजिट को हिंदी में बोलते हैं अंक, यानी अंक से मिलकर बने होते हैं। अब डिजिट यानी अंक क्या है, तो हमारे पास जो होता है कुल ज्ञात अंक कितना है, कुल ज्ञात अंक 10 है। कुल ज्ञात अंक कितना है, 10। कुल ज्ञात अंक हमारे पास 10 है, यानी कुल डिजिट की संख्या कितना है, तो 10। वह कौन कौन से संख्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे जीरो। क्या, जीरो। अब जीरो के बाद आया कि तब आएगा कि जीरो का खोज आखिर में किसने किया। तो जीरो का खोज जो है आर्यभट्ट ने किया था। एक वैज्ञानिक थे, कौन, आर्यभट्ट, और वो भारत के वैज्ञानिक थे। क्या, भारत के वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का खोज किया, यानी शून्य का खोज किया। अरे पहला अंक यही है। क्या, यह डिजिट है, ये एक प्रकार का अंक है। ना तो यह पॉजिटिव है और ना तो ये नेगेटिव। यह जो है जीरो एक सिर्फ अंक है, ना तो ये पॉजिटिव ना तो ये नेगेटिव है। और दूसरा अंक है 1, तीसरा है 2, चौथा है 3, पाँचवा है 4, छठा है 5, सातवां है 6, आठवां है 7, नौवां अंक है 8 और 10वां अंक है 9। यानी यही 10 अंक होते हैं, डिजिट होते हैं। इन्हीं 10 अंकों से संख्या पद्धति या तो संख्या का निर्माण होता है। संख्या पद्धति नहीं बल्कि संख्या, केवल संख्या का निर्माण होता है। और संख्या पद्धति का मतलब हुआ बहुत सारे संख्या को इसके अंतर्गत बहुत सारे संख्या का अध्ययन करते हैं, इसीलिए कहते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। यानी यही 10 अंकों से, यानी यही 10 डिजिट से मिलकर के संख्या का निर्माण होता है। अब उसका निर्माण कैसे होता है मैं उसके बारे में जानूंगा, लेकिन यही 10 अंक होते हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल भी लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया क्या, 10। अब 10 जो है 2 डिजिट यानी 2 अंक से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि उसमें 2 अंक क्या है, तो 1 और 0। अब आपसे इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये जो होता है 2 अंकों से मिलकर बना होता है। जैसे एक 9 एक संख्या भी है और एक डिजिट भी है, लेकिन यह 1 अंकों की संख्या है। और कहेगा 9 क्या है, तो एक डिजिट है, लेकिन 1 अंकों की संख्या भी इसे आप बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 99, तो यह एक अंक नहीं हो सकता, यह एक संख्या है, केवल एक संख्या है। हाँ, यह संख्या जो है 2 डिजिट से मिलकर बना हुआ है, वह 2 डिजिट दोनों के दोनों ही 9 है या तो 9 है। यह एक संख्या है, यह डिजिट कभी नहीं हो सकता। इसमें 2 डिजिट से मिलकर संख्या का निर्माण हुआ है, लेकिन यह एक क्या है, संख्या है। लेकिन 9 के बारे में आपको अगर पूछे, या तो 6 के बारे में, या 7 या 8 या 4 5 3 6 किसी के बारे में पूछेगा, तो आप इसे कह सकते हैं अंक है और अंक के साथ संख्या भी है। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप देखेंगे 1 से लेकर के 9 तक केवल 1 अंक होते हैं।
जबकि जैसे ही 10 आप लिखेंगे उसमें 2 अंक होती है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो गया। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो हो गया क्या, 99, 99। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हो गया 100 यानी 100, क्या 100 यानी कि 100। लेकिन 3 अंकों की अगर आपसे बड़ी संख्या पूछे तो होगा 3 ठो 9 यानी 999, क्या 999। इसी प्रकार से आपसे ये पूछे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप लिखेंगे 1 पर 53 जीरो यानी 1000, 1000। अगर 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछेंगे तो एक 9 यहाँ और लगा देंगे तो आएगा 9999 यानी 9999। इसी प्रकार से संख्या यानी 2 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगला है, हम संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे कि संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति के और हम डिटेल से जानते हैं। हाँ, तो संख्या पद्धति को क्लासिफिकेशन ऑफ संख्या पद्धति, यानी संख्या पद्धति को भी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ संख्या पद्धति, यानी संख्या पद्धति को भी निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे कि मैंने कुछ भाग के बारे में आपको सामने अभी लिख देता हूँ। जैसे पहले नंबर अगर बात करें कि होता है रियल नंबर। संख्या पद्धति को मोटा मोटी मैं कहिए मुख्यतः जो है रियल नंबर, REAL, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, क्या वास्तविक संख्या, और दूसरा है डेसिमल, यानी दशमलव, क्या दशमलव में 2 भागों में बांटा गया है, रियल नंबर और डेसिमल। इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, या तो कहेंगे पहले इसे लिखेंगे इमेजिनरी नंबर, IMAGINARY, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, क्या काल्पनिक संख्या। यानी नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को 2 भागों में बांटा गया है, रियल नंबर वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। यानी काल्पनिक संख्या, अब इसके बारे में पहले जानते हैं कि आखिर में काल्पनिक संख्या क्या है। रियल नंबर में तो होते हैं सारे पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं सारे के सारे जो हैं रियल नंबर होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया कि माइनस से लेकर के, माइनस इन्फिनाइट से लेकर के 0, 1 और प्लस इन्फिनाइट तक, क्या प्लस इन्फिनाइट तक होता है, रियल नंबर के अंतर्गत होती है ये। माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट तक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होते हैं। अब काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो काल्पनिक संख्या स्क्वायर रूट ऑफ माइनस निगेटिव। जैसे कि मैंने लिख दिया -11, क्या -11 यानी √(-11) यह है काल्पनिक संख्या, यानी इसका पूर्ण मान नहीं होता है। काल्पनिक संख्या का जो होता है पूर्ण मान नहीं होता, इसे आई से, छोटी आई से सूचित किया जाता है, क्या छोटी आई से इसे सूचित किया जाता है काल्पनिक संख्या। जैसे कि मैंने लिख दिया -7, √(-7) यह एक कैसी संख्या है, तो काल्पनिक संख्या। जैसे कि मैंने लिख दिया -√(13), यह एक कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या। यहाँ जो आई जो होता है, आई यानी काल्पनिक संख्या, -1 को जो होता है बोलते हैं आयोटा, क्या आयोटा। इसका फुल फॉर्म होता है, आई का मतलब आयोटा यानी इसी से सूचित किया जाता है, इसे पढ़ा जाता है आयोटा। इसी प्रकार से अगर आप लिखेंगे -√(7), तो इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो इस आयोटा के फॉर्म में, तो आप इसे यहाँ लिखेंगे -√(7) और -7 गुने कितना, √(-1). अब यहाँ क्या है, आयोटा बराबर लिखेंगे, यहाँ क्या है, ये आयोटा, √(7) आयोटा। इसे इस प्रकार से सूचित कर सकते हैं। यानी काल्पनिक संख्या क्या है, तो माइनस का रूट जो होगा उसका कभी भी पूरी वर्गमूल नहीं निकलता हुआ एक कैसी संख्या है, तो काल्पनिक संख्या है। यानी काल्पनिक संख्या यहाँ तक आप कभी काल्पनिक संख्या यहाँ तक आप पहले इसे लिख लें, फिर मैं आपको रियल नंबर वास्तविक संख्या को और डिटेल्स में जानता हूँ कि वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया। फिलहाल आप वास्तविक संख्या के अंतर्गत माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का कहने का अर्थ हुआ इसे अनंत पढ़ा जाता है, क्या अनंत को अनगिनत, यानी माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक ही रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। वास्तविक संख्या को मैं और
डिटेल्स में जानते हैं। जैसे कि मैं फिर पहले आप यहाँ तक लिख लें, इसे मैं डिटेल से लिखता हूँ क्योंकि बोर्ड पर काफ़ी सारी जगह नहीं है, इसीलिए आप पहले यहाँ तक लिख लें। यानी रियल नंबर आप हम यहाँ जानेंगे। अभी मैंने आपको नंबर संख्या नहीं, संख्या को दो भागों में बांटा था, रियल नंबर एन इमेजनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या के बारे में बता दिया था। अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, रियल नंबर यानी रियल नंबर वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है, रियल नंबर को भी दो भागों में। एक होता है डेसिमल, क्या, भिन्न, डेसिमल यानी दशमलव, दशमलव, डेसिमल यानी दशमलव। एक होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी इसे भी इंटीजर्स को अगर आपको बोल सकते हैं, जैसे कि होता है इंटीजर्स क्या होता है, तो पूर्णांक संख्या होता है। क्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, यानी पूर्णांक संख्या भी इसे बोल सकते हैं। इंटीजर्स नंबर्स, इंटीजर नंबर्स को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या, पूर्णांक संख्या। डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या, दशमलव संख्या को आप बोल सकते हैं इंग्लिश में क्या, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का कहने का अर्थ हुआ दशमलव जो होता है भिन्न के रूप में होता है। फ्रैक्शन जैसे कि दशमलव को क्या होता है, भिन्न के रूप में होता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लिख दिया 2/3, 5/4, 5/4। इस प्रकार जो होता है 2/3, 5/4, 7/2, ये सब क्या है, दशमलव यानी फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में है दशमलव। इसका जो मान होता है पूर्णता नहीं करता है, दशमलव के रूप में आता है। जैसे आप भाग देंगे दशमलव के, जैसे इसका 2/3 का मान आएगा 0.66 के लगभग, ये कभी पूर्णता विभाजित नहीं होगा, 0.66 इस प्रकार से आ जाएगा। यानी डेसिमल दशमलव। इसमें अब पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक जो होता है माइनस इन्फिनाइट से, जैसे हो गया -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक चलता जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी होगा सब क्या है, पूर्णांक हैं। क्या, पूर्णांक हैं। डॉट 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 ये भी इन्फिनाइट तक, ये सब क्या है, पूर्णांक। अब फ्रैक्शन यानी दशमलव को भी दो भागों में बांटा गया है। क्या, दशमलव को भी दो भागों में बांटा गया है। मैंने पहले उसके बारे में आपको जानता हूँ कि दशमलव को भी दो भागों में बांटा गया है। यानी दशमलव जो होता है, दशमलव को भी दो भागों में बांटा गया, यानी दशमलव यानी भिन्न, जो दशमलव जो होती है डेसिमल को भी दो भागों में बांटा गया, यानी फ्रैक्शन यानी भिन्न को भी दो भागों में बांटा गया है। तब ये दो भाग कौन कौन से, पहले मैं यहाँ कुछ मिटा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। यानी फ्रैक्शन यानी दशमलव को भी दो भागों में बांटा गया है, तो कौन कौन है आप लिखते चले जाएंगे साथ साथ, तो बहुत बढ़िया। यानी फ्रैक्शन यहाँ होता है, यानी इसका भी दो भाग है। क्या, इसका भी दो भाग है। इसमें जब पहला लिखेंगे और दूसरा, इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग की अगर बात करें, अगर पहला भाग की बात करें, होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एक होता है टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि शांत दशमलव, क्या इसको बोलते हैं शांत, शांत दशमलव, और इसको बोलते हैं अशांत। क्या, अशांत, अशांत दशमलव। यानी टर्मिनेटिंग को कहते हैं शांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग को कहते हैं अशांत दशमलव। और शांत और अशांत क्या होता है, यानी जो पूर्णता भाग लग जाए, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 0.26, इसके बाद जो है टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, यानी और कोई संख्या नहीं आ रहा है, तो यह हुआ टर्मिनेटिंग। क्या, टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव रूप। जैसे कि मैंने लिख दिया 5 बटा कितना, तो 5, यहाँ मैंने लिख दिया 25 बटा 4, या तो इस तरह से लिखते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया कितना, जो पूरा पूरा यानी कट जाए, जैसे कि मैंने लिख दिया कि 1.5 बटा 2, क्या 1 यानी 15/2, 15/2 को आप लिखेंगे तो इसका जो है मान आ जाएगा 7 दूना 14 और 1 15.5। यानी दशमलव के बाद जो है पूरा पूरा कट जाए उसे कहते हैं शांत दशमलव रूप, शांत दशमलव रूप। और जो पूरा पूरा नहीं करता है होता है नॉन टर्मिनेटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि जैसे कि 0.666 इस डॉट 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 इस तरह से चलता रहे, 0.666 ये टर्मिनेट करता रहे। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कोई टर्म जो होता है इसमें पूरा नहीं होता। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 0.454545 डॉट 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 यहाँ इन्फिनाइट तक चलता रहा, यह हुआ नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव रूप। यानी शांत और अशांत के बारे में आप जान गए। इसको बोलते हैं लाइक डेसिमल, इसको बोलते हैं अनलाइक डेसिमल्स। यानी अनलाइक मतलब अनलाइक डेसिमल इंग्लिश में भी बोलते हैं, उसे नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं लाइक डेसिमल्स यानी शांत दशमलव रूप। अब इसको भी नॉन टर्मिनेटिंग को भी इसको भी दो भागों में बांटा गया। क्या? इसको भी दो भागों में बांटा गया है। नॉन टर्मिनेटिंग को भी दो भागों में बांटा गया है। तो इसमें जो पहला भाग है, पहला भाग होता है रिपीटिंग। क्या? रिपीटिंग। एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब हुआ REPITING। रिपीटिंग का मतलब हुआ जो दोहराती हो। क्या? रिपीटिंग का मतलब हुआ जो दोहराती हो। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 0.333333। तो अब डॉट 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 ऐसे एक ही संख्या को दोहराती हो, यानी एक ही संख्या को दोहराती हो। आप ये रिपीटिंग का मतलब समझें कि एक ही संख्या को दोहराती हो, उसे कहते हैं रिपीटिंग। यानी रिपीटिंग अशांत दशमलव। रिपीटिंग यानी जो एक ही संख्या को दोहराता हो, रिपीटिंग अशांत दशमलव। जैसे इसका जब मान लिखेंगे तो लिखेंगे 0.3 यानी 3 जो दोहरा रही है 3 पर लिखेंगे इस तरह से। इसका मतलब होता है कि 3 संख्या को दोहरा रही है, बार बार आ रही है। ये डंडा लेख जो समझ रहे हैं, अब इसे सिंपल समझें कि यह एक डंडा लेख है। इसका मतलब होता है क्या? इस संख्या को बार बार दोहरा रही है। अब इसको भी हल करेंगे तो लिखेंगे, जब इसको दशमलव को हटाएंगे लिखते हैं 3/9। क्या? 3/9। यानी इसका मतलब हुआ अगर एक संख्या पर ये जो आपको दिख रहा है एक संख्या पर लिखा हुआ है तो 1 को 9 देंगे उतना। अब जैसे कि मैंने यहाँ इसका और कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर जगह नहीं, कुछ पहले मैं मिटा लेता हूँ। इसका एग्जांपल जो है यहाँ दे देता हूँ। जैसे कि इसका रिपीटिंग का, क्या? इसका एग्जांपल यहाँ से मैंने यहाँ लिख दिया 0.45। इसका पर टर्मिनेटिंग, या तो पहले आप लिखेंगे 0.45 डॉट 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 इन्फिनाइट। तो इसका मतलब हुआ कि जो 45 का टर्मिनेट हो रहा है, यानी यहाँ पर 2 अंक का टर्मिनेट हो रहा है, लिखेंगे 0.45 पर टर्मिनेट। क्या? नहीं, रिपीटिंग यानी इतना को रिपीट कर रहा है, यानी टर्मिनेट कर रहा है, यानी बार बार दोहरा रही है। यानी इतना का जो है रिपीटिंग कर रहा है, यानी बार बार आ रहा है। तो इसको लिखेंगे 0. जब पॉइंट को इसको हटाएंगे तो लिखेंगे 4 यानी 45 बटा, यानी 2 संख्या का रिपीट हो रहा है तो 99। जब इसे सोल्व करेंगे आप फिर भागा देंगे तो 0.454545 आता ही रहेगा, यानी इसका होगा रिपीटिंग। अब एक होता है कि नॉन रिपीटिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव का भी 2 रूप इसका होता है नॉन रिपीटिंग का मतलब हुआ जो नहीं दोहराता। उसका मतलब हुआ कि नहीं बार बार भिन्न भिन्न संख्या आती हो। जैसे मैंने लिखा 0. यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं 2 3 5 7 8 1 8। कोई नियम कानून से नहीं रिपीट होता है, उसको बोलते हैं कि नॉन रिपीटिंग। यानी कोई निश्चित रूप नहीं लिखा हुआ हो, उसे कहते हैं नॉन रिपीटिंग। यानी कोई निश्चित संख्या नहीं दोहरा रही है, इसका कोई नियम ही नहीं है कि आप इसे किस तरह से लिख सकते हैं। यानी इसे सोल्व करने का तो नियम है कि इस तरह से आप इसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई नियम नहीं है, केवल आप भाग ही दे सकते हैं, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। यानी यह हुआ तो संख्या यानी दशमलव का रूप में दशमलव के इतने रूपों को जाने। अब आगे जानेंगे इंटीजर्स। मुख्य रूप से यहाँ से दशमलव बहुत कम, यानी ये टाइप का जो होता है रिपीटिंग दशमलव जो होती है, रिपीटिंग दशमलव, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। इससे उतना बहुत कम आता है, ये 3 अंक तक सिर्फ 3 डिजिट तक पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं इससे आते हैं इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स से आते हैं। क्या? पूर्णांक संख्या से, इंटीजर्स से, केवल इतना से। ये पूछे जाते हैं कि दशमलव शांत होगा या अशांत होगा, ये भी पूछे जाते हैं। मेन जो सारे क्वेश्चन जो आते हैं इंटीजर्स यानी पूर्णांक से आते हैं, यानी रियल नंबर के जो होती है दशमलव से बहुत कम आते हैं, केवल ये रूप आते हैं। लेकिन इंटीजर्स यानी पूर्णांक से बहुत सारे क्वेश्चन जाते हैं। अभी हम पढ़ते हैं, पहले आप इसे लिख लें इतना, उसके बाद बोर्ड पर उतना जगह नहीं कि एक बार मैं आपको सारा चीज़ बता सकूं, इसीलिए पहले आप यहाँ तक लिख लें, फिर हम आपको इंटीजर्स के बारे में यानी पूर्णांक के
12 में फिर आपको डिटेल से बताते हैं कि इसका कितने रूप हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया। आप इसे पहले लिख लें। आइए अब हम जो है यहाँ तक पढ़ चुके हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स को जो अब इंटीजर्स को कितने भागों में बांटा, यानी इंटीजर्स के बारे में आपको बता सके पूर्णांक संख्या, यानी इसके बारे में बताए थे कि माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट तक होता है, आप देखे भी थे। अब इंटीजर्स को भी यानी पूर्णांक वो भी 3 भागों में बांटा गया। क्या? 3 भागों में बांटा गया। अब पहला भाग की बात करें तो होता है नेगेटिव, यानी होता है धनात्मक। क्या? नेगेटिव। नेगेटिव यानी ऋणात्मक, यानी क्या होते हैं? ऋणात्मक। ऋणात्मक। एक होता है जीरो। जीरो ना तो नेगेटिव पूर्णांक है ना तो पॉजिटिव पूर्णांक है, एक होता है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव का मतलब हुआ प्लस और नेगेटिव का मतलब हुआ माइनस। यानी ऋणात्मक जो होती है माइनस होती है, यानी घटाव में होती है, और पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस में। अब प्लस में क्या होता है पूर्णांक? तो होता है 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन्फिनाइट तक होती है। पॉजिटिव पूर्णांक है। क्या क्या है? पॉजिटिव पूर्णांक है, यानी धनात्मक है। क्या? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक या क्या है? पॉजिटिव। यानी इंटीजर्स को 3 भागों में बांटे हैं। एक है नेगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक, और एक है धनात्मक पूर्णांक, और एक है जीरो। जीरो ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, यानी जीरो जो होती है बीच वाली होती है, यानी बीच में होती है, ना तो ये तो नेगेटिव है ना तो ये पॉजिटिव है। अब ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे कि लिख दिया -1, -2, -3, -4 इत्यादि है। डॉट 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 इसी प्रकार -10, -11, -13, -14, यानी इसी तरह से डॉट 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 ये इन्फिनाइट तक घटते क्रम में चले जाते हैं। क्या? घटते क्रम में। यानी ये हो गया पूर्णांक के बारे में। यानी पूर्णांक को भी यानी इंटीजर्स को भी 3 भागों में बांटे, पूर्णांक संख्या यानी को भी 3 भागों में बांटे गया। यानी और इसको और यहाँ से जो 1 से शुरू होती है, यानी वैसी पूर्णांक जो 1 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 यानी अनंत तक, इन्फिनाइट का कहने का अर्थ हुआ ये इन्फिनाइट का सिंबल है, यानी इस इन्फिनाइट को इस सिंबल से सूचित किया जाता है। इसका मतलब होता है अनंत, यानी 1 से लेकर के अनंत, और यानी वैसी संख्या यानी गिनती की संख्या बोल सकते हैं। क्या है? या गिनती की संख्या यानी 1, 2, 3, 4 जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 या क्या है? गिनते हम इसे गिनती की संख्या है। इसी को कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल, NATURAL, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को बोलते हैं हिंदी में प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या। यही तो है प्राकृत संख्या, यानी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। इसी का यानी 1 से लेकर के यानी ऐसी संख्या यानी जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, या तो गिनती की संख्या को ही हम नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या कहते हैं। अब अगर इसमें हम जीरो को शामिल कर दें, क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट 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 इन्फिनाइट, तो ये हो जाते हैं होल नंबर। क्या? होल नंबर पूर्ण संख्या। होल नंबर पूर्ण संख्या। होल नंबर पूर्ण संख्या हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, यानी 0 से लेकर के अनंत तक, यानी 0 के यानी गिनती की संख्या में इसे हम परिभाषा लिख सकते हैं। गिनती की संख्या में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो उससे जो निर्माण होता है उसे पूरे को हम कहते हैं, पूरे के सम्मिलित रूप को हम कहते हैं होल नंबर पूर्ण संख्या। हिंदी वाले को कहेंगे पूर्ण संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर। अब हुआ ये ऋणात्मक पूर्णांक। क्या? ऋणात्मक। अब इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो इसी तीनों को मिला करके कहते हैं पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर्स कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक संख्या। तीनों को मिला करके कहते हैं पूर्णांक संख्या। यानी अब संख्या के बारे में तीनों। अब इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या कि प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स का योग क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है n × n+1 /2। अब ये कैसे होता है आप इसे निकाल, अगर 2 पूर्णांक का पूछे तो 2 और 1 3 हुआ।
अब जब 2 का पूछा है तो n बराबर 2 रखेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू, यहाँ इंटू 2 और 1 3 और बटा 2 से 2 जब कट जाएगा तो आएगा कितना 3। तब देखिए 2 पूर्णांक जब जोड़ेंगे 2 और 1 कितना हुआ 3। इसी प्रकार से यानी ये फार्मूला होता है प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है। इसका जो फार्मूला होता है कि n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। क्या इसका फार्मूला होता है? अगर इसके वर्गों का योग पूछे, क्या वर्गों का योग पूछे तो होता है n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बाय 6। यानी ये होता है प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, ये होता है। यानी इसको वर्ग के रूप में लिखा हुआ है, जैसे कि रहेगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डॉट 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 10 का वर्ग का योग। इतना का योग अगर आपको ज्ञात करना रहे तब इसका योग, तब ये फार्मूला को लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये फार्मूला होता है, आप इसे रख करके भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से होता है इसका घनों का योग। क्या घनों का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 और बाय 2 का होल स्क्वायर। इतना का होता है होल स्क्वायर। यानी ये होता है प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर के घनों का योग। क्या घनों का योग? अब हुआ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट डॉट, अगर पूछे 8 तक तो होगा 8 का क्यूब तक का योग। इतना तक का योग। तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। आप ये कैसे होता है, अब इसे डिक्शनरी इसमें आप जब रख के देखेंगे 8 तक दिया हुआ है तो 8 के एन के जगह पर आप 8 रखेंगे और ये प्रोसेस पूरा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कितनों भी संख्या पूछे। ये तो बेसिक चीज़ें हुआ कि यहाँ तक हो गया कि अब नेचुरल नंबर और होल नंबर यहाँ तक आप पहले आप छाप लें, उसके बाद जानते हैं नेगेटिव, और हम इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं कि और इसके बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले आप यहाँ तक पहले आप अच्छी तरह से पहले आप छाप लें, उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। अभी भी कि ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी जो इंटीजर्स जो अभी और बचे हुए हैं। अरे इंटीजर्स किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? तो रियल नंबर के अंतर्गत। रियल नंबर को भी 2 भागों में बांटे थे। क्या? इंटीजर्स और डेसिमल्स यानी दशमलव। दशमलव के बारे में तो आपको बता दिए थे, इमेजिनरी। यानी यहाँ अब इंटीजर्स को मैंने 3 भागों में पहले बांट दिया था। नेगेटिव यानी ऋणात्मक, एक होता है 0 यानी ना तो ऋणात्मक होता है ना तो धनात्मक होता है, और एक होता है पॉजिटिव यानी तो धनात्मक। अब ये धनात्मक को भी 2 भागों में 3 भागों में बांटा गया। क्या? यानी इस पॉजिटिव को भी, यानी इंटीजर्स का भी 3 भाग, और इस इंटीजर में जो पॉजिटिव होती है धनात्मक संख्या जो होती है धनात्मक, उसे भी 3 भागों में बांटा गया। क्या? धनात्मक को भी 3 भागों में बांटा गया। इसका भी 3 भाग हो में, इसे भी 3 भागों में बांटा गया। पहला है सम संख्या। क्या है? सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि लिख दिया मैंने, जैसे जिसके या तो जिसके अंत में 2, 0, 4, 6, 8 हो, यानी वैसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि हो, यानी ये हो, इसे हम सम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। क्या? इवन नंबर। इवन नंबर यानी सम संख्या। यानी सम संख्या वैसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे हम कहते हैं सम संख्या, इवन नंबर कहते हैं। यानी अब सम संख्या, अब सम संख्या के जो फार्मूले होते हैं, अगर कहेगा आपसे दूसरा सम संख्या कौन सा है, तो सबसे 0 अंतिम में हो ये पहचान हुआ, लेकिन सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी सम संख्या अगर आपसे पूछे तो हुआ है 2। 0 संख्या सम संख्या नहीं है, या तो ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव, लेकिन जिसके अंत में 0 लग जाता है तो वह सम संख्या का रूप बना दे। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ 10, तो 10 क्या है? सम संख्या है। क्या? 10 एक सम संख्या है। अब सम संख्या ज्ञात करने के तरीका होता है 2n। क्या? 2n। आपसे कहेगा दूसरा सम संख्या, तो अब 2 में दूसरा पूछा है तो 2n, यानी इसका फार्मूला होता है दूसरा सम संख्या ज्ञात करने का होता है 2n। तो क्या पूछा है? दूसरा, तो n के जगह पर लिखेंगे 2, तो 2 दूना क्या हो जाएगा? 4। यानी देखेंगे दूसरा सम संख्या क्या है? 4। अगर पूछेगा तीसरा सम संख्या तो लिखेंगे 2 गुना 3, यानी तीसरा क्या है? तो 6। पूछेगा चौथा सम संख्या तो 2 गुना 4, तो लिखेंगे क्या? 8। अगर पूछेगा 50वां सम संख्या तो 2 गुने 50,
यानी लिखेंगे 100। इसी प्रकार से होते हैं क्या, ओड नंबर। ओड नंबर को बोलते हैं विषम संख्या, ODD, ओड नंबर। ओड नंबर को बोलते हैं विषम संख्या, यानी ओड नंबर। अब अगर आपके बारे में ओड नंबर पूछे तो वैसी संख्या, इसका परिभाषा लिखेंगे, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता हो। जैसे कि लिखेंगे 1 क्या है, विषम संख्या। 3 क्या है, विषम संख्या। 5 क्या है, विषम संख्या। 7 क्या है, विषम संख्या। 9 क्या है, विषम संख्या। 11, 13, 15 ये सब क्या है, यानी वैसी विषम संख्या इसमें आएगा जो 2 से पूरा विभाजित नहीं, क्या है, विषम संख्या। अगर आपसे कहेगा विषम संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2n+1, क्या 2n+1 होता है। विषम संख्या का ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n+1। आपसे पूछेगा कि दूसरा विषम संख्या क्या होगा, तो विषम एक जो होता है, ऐसे एक से सारे सब एक विषम संख्या है। आप कहेगा अगर पहला विषम संख्या, तो n बराबर तो 1 रखेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, तो पहला विषम संख्या क्या 3 होगा, नहीं, एक विषम संख्या ही है। अब लिखेंगे पहला विषम संख्या, देखिए यहाँ 3, तो 2 × 1+1, तो 2 × 1 और कितना हो गया, 3 क्या होगा, यानी 1 जो होता है नेचुरल नंबर में आता है, लेकिन एक विषम संख्या माना गया। 1 में केवल ये काम नहीं करता फार्मूला, बाकी बात सब में करता है। तो आप 1 के बारे में चिंता ना करें। लेकिन आपको पूछेगा 50वां विषम संख्या, क्या 50वां, तो हो गया 2 × 50+1, तो 50 दूना 100 और 101 हो जाएगा। क्या 50वां विषम संख्या 101, यानी विषम संख्या आपको ज्ञात करने के लिए पूछे तो 2n+1 कर देंगे। जेम्मा पूछे, अगर पूछेगा 49वां विषम संख्या, तो लिखेंगे 2 × 49+1, तो 8, 9 दूना 18, 1 19 के 9, बाकी 1 4 दूना 8 और 1 9 हो गया 99। इसी प्रकार से आप विषम संख्या निकाल सकते हैं, 2n+1 से निकाल सकते हैं। और आपसे यहाँ भी और पूछा जाता है कि 2 सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, तो हमेशा 2 होता है। क्या 2 होता है, देखिए 4 और 2 का अंतर क्या 2, यानी 2 सम संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 2 होता है। जैसे मैं यहाँ, आप यहाँ तक लिख लिए होंगे, तो देखिए यहाँ मिटा देता हूँ। ठीक है, 2 4 6 8 10, यानी ये सब क्या है, सम संख्या है। 2 सम संख्याओं के बीच का अंतर, यानी अंतर का कहने को हुआ घटाव, अंतर कितना है 2, ये दोनों का अंतर भी निकाल लेंगे 2, यानी किसी भी 2 सम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 होता है। अगर आपसे पूछे कि 3 विषम संख्याओं को मानने के लिए पूछ दिया, तो लिखेंगे क्या, x, एक संख्या को अगर x माने तो ये दूसरा मानेंगे क्या, x+2, क्योंकि 2 विषम संख्याओं के अंतर्गत अंतर 2 का अगर तीसरा पूछेगा लिखे मानेंगे क्या, x+4, क्योंकि हर समय अंतर जो होता है 2 होना चाहिए। 2 का अंतर आपको मानना होगा। अगर 3 विषम संख्या पूछे तो ये मानेंगे, 2 विषम संख्या पूछेगा तो x और एगो x+2 मानेंगे, 3 को पूछेगा तो वहाँ पर x+4 जोड़ देंगे। अगर 4 विषम संख्या को मानना है पूछेगा तो आप लिखेंगे x+6, यानी 4 विषम संख्या आपको अगर मानने के लिए कोई बोल दे तो लिखेंगे x, x+2, x+4, x+6। इसी प्रकार से लिखेंगे विषम संख्या में, तो 2 विषम संख्याओं के बीच का भी अंतर 2 होता है, तो इसमें भी यही मानेंगे। क्या, पहला अगर विषम संख्या अगर हम x मानेंगे तो दूसरा मानेंगे x+2, क्योंकि 2 विषम संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 2 होता है। अगर 3 पूछे तो लिखेंगे एगो x, एगो x+2, लिखेंगे एगो x+4। अगर 4 विषम संख्या आपको मानने के लिए दे दिया जाए तो फिर इसमें आप एगो और बढ़ा देंगे, क्या, x+6 इसमें बढ़ा देंगे। इसी प्रकार से विषम संख्या मानने का तरीका होता है। यानी आप यहाँ तक अगर जितने भी चीज़ें को मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इतना पूरे को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा कंसेप्ट आपको पढ़ने के जरूरत, इसके बेसिक जो होते हैं इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा बेसिक नहीं होते, ज़्यादा भी। अब किससे ज़्यादा आप क्या जान सकते हैं। अब तीसरा है, अब 2 गो तो सम संख्या और विषम संख्या हो गया। तीसरा जो होता है, यानी पॉजिटिव को एक भाग और में बांटा गया, वह होता है प्राइम नंबर। पहले आप इतना छाप ले, उसके बाद प्राइम नंबर के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि प्राइम नंबर क्या है। ये 2 भाग हुआ, यानी पॉजिटिव का 2 भाग हुआ, यानी पॉजिटिव जो होता है, ये इंटीजर्स जो होती है, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी पॉजिटिव पूर्णांक का यह 2 भाग हो गया, सम संख्या इवेन नंबर और विषम संख्या ओड नंबर। अब ये तीसरा है क्या, प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर को कहते बोलते हैं अभाज्य संख्या। पहले आप इतना लिख लें, आगे मैं उसे बताता हूँ। अब ये तीसरा है क्या, इसमें जो पॉजिटिव धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स में जो होती है, पॉजिटिव इंटीजर्स में इसमें भी एक भाग और होते हैं क्या, प्राइम नंबर। क्या इसमें एक भाग और पढ़ेंगे क्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या का परिभाषा आप लिखेंगे कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के सिवा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता हो, यानी डिवीजन, यानी डिविजिबल नहीं होता, यानी भाग नहीं लगता हो, यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के सिवा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे कहते हैं प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सबसे, जैसे आपसे पूछेगा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक और स्वयं के सिवा, यानी स्वयं हुआ 5, 9, तो एक और स्वयं के सिवा 3 से ये विभाज्य है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता हुआ। उसके बाद क्या है, 11, उसके बाद है 13, यानी इस तरह से आपको प्राइम नंबर जो होती है अभाज्य संख्या डॉट 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 चलते चला जाता है इनफिनाइट तक, यानी इसका कोई निश्चित नहीं है कितना तक जाएगा। अगर आपसे ये पूछे कि दो के बारे में आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 एक ऐसी सम संख्या है जो कि प्राइम संख्या है, यानी 2 सम संख्या भी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या भी है क्या, नहीं, 2 जो है एक सम संख्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है। 2 एक सम संख्या है जो कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी है, लेकिन सबसे छोटा विषम अभाज्य पूछे तो आप आंसर देंगे 3। 3 क्या है, तो विषम अभाज्य है। क्या, विषम अभाज्य, विषम अभाज्य है। 3 क्या है, विषम अभाज्य है, जबकि 2 सम अभाज्य, सम अभाज्य। अगर पूछे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है तो 2। अगर आपसे ये पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य क्या है तो 3। लेकिन सबसे बड़ा सम अभाज्य पूछे, सबसे छोटा सम अभाज्य पूछे, लेकिन जो सबसे बड़ा जो है सम अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसके बाद 2 के अलावे कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन विषम में अनंत हो जाएगा। क्या, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या तो उसका आंसर देंगे आप अनंत। लेकिन सम संख्या केवल 2 एक ही सम संख्या ऐसा है जो कि अभाज्य संख्या है, 2 के अलावे कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। यानी इतना तक आपका क्लियर हो गया तो पूछ लें। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या, उसे मैं अभी तुरंत नेक्स्ट अभी बता दूंगा। लेकिन इससे पहले आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, सम संख्या से। सम संख्या से इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या 2 सम का योग, यानी इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन, यानी 2 सम का योग, 2 सम संख्या का योग क्या होता है, तो इवन होता है, इवन। यानी जब 2 सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा योग जो है उसका भी एक सम संख्या होगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 2 + 2, तो यह 4 आ गया। तो 4 क्या है, यानी 2 सम संख्या को जोड़ें तो क्या आ गया, 4, यानी इवन संख्या, यानी सम संख्या ही आता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2 + 4, तो 2 और 4 कितना हुआ, 6। तो 6 कैसी संख्या, यानी 2 सम संख्या को जोड़ें तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होता है, यानी विषम संख्या नहीं होता है। यानी 2 सम संख्या को जोड़ने से हमें सम संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 4 + 6, तो 4 और 6 दोनों सम संख्या हैं, दोनों को जब योग करेंगे आएगा 10, यानी दोनों सम संख्याओं का योग जो है हमेशा सम होता है। इसी प्रकार से आपको पूछा जाता है विषम संख्या में। विषम संख्या के पूछेगा कि अगर 2 विषम का योग क्या होता है, तो पहले आप लिख लेंगे कि जैसे कि 1 + 3 तो हुआ कितना, 4। यानी 2 विषम संख्या का योग भी होता है क्या, सम, यानी ओड प्लस ओड, यानी ओड प्लस ओड होता है इवन। यानी ये फार्मूला आप भी नोट कर लेंगे, ये दोनों भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। 2 सम संख्या का योगफल क्या होता है, सम। 2 विषम संख्या का योगफल क्या होता है, तो सम। लेकिन आपसे ये पूछे कि
दो नहीं बल्कि ये पूछेगा एक सम और एक इवन, यानी EVEN, इवन प्लस ओड। यानी पूछेगा एक सम और एक विषम का योग क्या होता है, तो आप आंसर देंगे ओड। यहाँ एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग क्या होता है, विषम संख्या होता है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग एक विषम संख्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया एक सम 2 और एक विषम लिख दिया 1, तो आंसर क्या हुआ 3। तो 3 क्या है, एक विषम संख्या है। एक और एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ 3 + 2, एक विषम संख्या लिखा 3 और एक सम संख्या लिखा, तो आंसर क्या आया 5। तो यह क्या है, एक विषम संख्या है। यानी एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योगफल हमेशा विषम संख्या होती है, जबकि एक सम संख्या यानी दो सम संख्या का योगफल सम संख्या होती है, दो विषम संख्या का योगफल सम संख्या होती है। दो विषम का योग सम, दो सम का योग भी सम, लेकिन एक विषम और एक सम तो आएगा विषम। यानी इतने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं आपको और डिटेल से जानता हूँ। एक होता है प्राइम नंबर का भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है को प्राइम नंबर यानी ट्विंस नंबर। क्या, ट्विंस नंबर यानी को प्राइम नंबर के बारे में जानता हूँ मैं थोड़ा सा ही। पहले आप इतना लिख लें, फिर आपको उसके बारे में नीचे चर्चा करता हूँ। पहले आप इसे अच्छी तरह से लिख लें। यानी विषम संख्या, विषम संख्या के बारे में और डिटेल जानते हैं। यानी आपसे पूछा जाता है कि 1 से लेकर के 25 तक कितना अभाज्य संख्या है। क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 1 से लेकर के 25 तक 9 अभाज्य संख्या है। अगर पूछा जाए 1 से लेकर के 50 तक कितना अभाज्य संख्या है, तो लिखेंगे 16। क्या, 1 से लेकर के अगर आपसे नहीं, यहाँ 15 होता है। 1 से लेकर के 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर के 75 तक आपसे पूछे तो 21 होती है। कितना, 21 अभाज्य संख्या आप गिन के भी देख सकते हैं। जैसे कि पहला हुआ 2, 3, 4, 5, उसके बाद हुआ 7, उसके बाद 11, 13, उसके बाद 17, 19, 23, यह हुआ 4। ये 4 नहीं होता है। 5, 7, 11 यानी 3 ऊपर हुआ और 4 नीचे, तो 5 और 4 9। 1 से लेकर के 25 तक ही 9 संख्या जो होती है अभाज्य संख्या होती है। और 1 से लेकर के अगर आपसे 100 तक पूछे कि 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो होती है 25। क्या, 25। अगर आपसे ये पूछे कि 50 से 100 के बीच में, तो आप लिखेंगे कि 1 से लेकर के 15 तक 9 होता है, 1 से 25 तक 9 होता है एक, और 1 से 50 तक 10 होता है। तो 50 से 100 यानी यहाँ तक हुआ 15, यहाँ तक होता है 21। तो अब इससे जब घटाएंगे तो आएगा यहाँ तक आएगा 10। क्या, 10। यानी 1 से लेकर के 25 तक 9, 1 से लेकर के 50 तक 15, 1 से लेकर 75 तक 21, 1 से लेकर के 100 तक तो 25 अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर। क्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ये निकालने का अथी होता है। आप गिन भी सकते हैं। उसके बाद अभाज्य संख्या का एक बार फिर मैं आपको इसका डिफिनेशन रिपीट कर देता हूँ। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के सिवा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के सिवा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 से लेकर 25 तक 9, 1 से लेकर 50 तक 15, 1 से लेकर 75 तक 21, 1 से लेकर के 100 तक 25, और 50 से लेकर के अगर 100 तक पूछे तो आप आंसर देंगे 10। इसी प्रकार से प्राइम नंबर को भी और भागों में बांटा गया है। प्राइम नंबर को भी यानी अभाज्य संख्या में 2 भागों में बांटा गया। एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है को प्राइम नंबर, ट्विंस नंबर उसे भी बोला जाता है। तो को प्राइम नंबर का मतलब हुआ वैसी संख्या, जैसे कि को प्राइम का एग्जाम्पल में लिखता है, जैसे 3 और 5, यानी ये पेयर के रूप में, जोड़ा के रूप में। तो 3 और 5 जो है को प्राइम नंबर हैं। यानी इन दोनों का HCF जो होता है यानी मोसो जो होता है, यानी कॉमन फैक्टर जो होता है हमेशा 1 होता है। यानी इन दोनों का मोसो क्या हुआ होता है, हमेशा 1 होता है। इसके बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। पूछे भी जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में कि को प्राइम नंबर्स क्या है। जैसे हो गया 40 और हो गया 41, ये दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं। ये क्या है, को प्राइम नंबर है। सअभाज्य संख्या, हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। इसी प्रकार से आप लिख दें, जैसे कि हो गया 15 और प्लस यहाँ हो गया 16,
इन दोनों में एक और एक के सिवा कोई दूसरा चीज़ कॉमन नहीं है, केवल एक ही कॉमन, यानी इन दोनों का मोसो जो है HCF, इंग्लिश में बोलते हैं इसे HCF, यानी मोसो जो है हमेशा इन दोनों का मोसो एक ही आएगा, यानी को प्राइम नंबर जो होती है सहअभाज्य संख्या का जो होता है मोसो हमेशा एक के बराबर होता है, हमेशा एक के बराबर होता है, यानी सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। इसी के बारे में यहाँ तक आप नंबर सिस्टम, इसके ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। अब होता है कुछ और विषम संख्या, जैसे कि मैंने यहाँ कुछ यहाँ लिख दिया, जैसे कि होता है, अब होता है भाज्य संख्या। तो आपसे अगर पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या कहने, दो भाज्य संख्या नहीं है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4, यानी 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या को बोलते हैं क्या, भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिटिव नंबर, कंपोजिटिव नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या, भाज्य संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिटिव नंबर, कंपोजिटिव नंबर, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 है। अगर सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी बोले तो आप लिखेंगे 4, जैसे 4 के बाद 6 भी होता है, उसके बाद होता है 8, उसके बाद होता है 7, तो अभाज्य संख्या है, उसके बाद होता है 9, उसके बाद होता है 10, उसके बाद होता है 12, ये सब क्या है भाज्य संख्या। तो लेकिन आप देखेंगे कि 3 लगातार सम संख्या जो कि भाज्य संख्या है, 3 लगातार सम संख्या, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है उसमें जो सम संख्या होती है क्या 4। लेकिन अगर पूछे कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है 9, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है तो 9, 9 से पहले कोई भी विषम भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या का मतलब हुआ जो पूरा विभाजित हो किसी संख्या से। 3 क्या है अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। 3 क्या है आज अभाज्य संख्या, विषम संख्या है लेकिन भाज्य नहीं है बल्कि ये अभाज्य है। लेकिन 9 एक ऐसी संख्या है जो किसी 9 एक और स्वयं के सिवा किसी दूसरी संख्या से कटती हो, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो 9 एक विषम और भाज्य संख्या है, विषम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है। लेकिन 4 जो है सम संख्या और भाज्य संख्या, या सम में भाज्य संख्या है, ये विषम में भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। 3 क्या है अभाज्य संख्या। इसी प्रकार से इतना प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका यह नंबर सिस्टम का जो होता है थ्योरी जो होता है ख़त्म हुआ। इससे ज़्यादा जो है कंटेंट नहीं पूछे जाते इसके, और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जैसे कि मैंने लिख दिया नंबर सिस्टम जो के बारे में मैंने पढ़ाया, नेचुरल नंबर का योग यानी प्राकृतिक संख्या के योग के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो उसका मैं फार्मूला लिखाया भी हूँ और इसके नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो में और भी लाऊंगा, डिटेल से उसके बारे में जानेंगे। फिलहाल इतना जो हुआ आपका कॉन्सेप्ट हुआ, यानी इतना ये थ्योरी हुआ नंबर सिस्टम का, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाते हैं। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें जो होता है दे दिया जाएगा। आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से PDF ले सकते हैं। मैं इसका PDF 2-3 दिन में प्रोवाइड करवा दूंगा, यानी प्रत्येक को और डिटेल्स के साथ परिभाषा के साथ, जिसका मैं प्रत्येक का परिभाषा भी उसमें लिखा हुआ रहेगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या क्या किसे कहते हैं, सभी का जो है परिभाषा लिखा हुआ रहेगा इंग्लिश के साथ। अब उसका PDF मैं 2 से 3 दिन में जो है, अब मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है 72511255, इस पर जो है टेलीग्राम चैनल पर मैं उपस्थित करवा दूंगा इसका PDF, आप उसे निकाल भी सकते हैं। ओके।